फिर मंडराने लगा। नदी में मछलियों के अस्तित्व पर खतरा। तमसा नदी में वर्ष में एक बार विषैले पानी से मछलियों की होने वाली मौत बना प्रशासन के लिए चुनौती। क्या जिलाधिकारी पौराणिक तमसा नदी में एकाएक विषैले पानी आने की तह तक पहुंचने में होंगे कामयाब? जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, यूपी के जिला अम्बेडकर नगर के अयोध्या के प्रथम घाट सरवण धाम, जो कि पहले प्रमोद वन के नाम से जाना जाता था, जिसे आज सरवण धाम के नाम से जाना जाता है, जो कि आप कुछ ही दिन पहले आप देख चुके हैं कि 1.25 लाख दीप प्रज्वलित किया गया था तमसा नदी के नाम पर, जिसे भव्य आयोजन श्री अविनाश सिंह IAS अधिकारी DM जिलाधिकारी ने किया था, माननीय योगी आदित्यनाथ के आदेशानुसार। इसी नदी में रहने वाले सभी जीव, अगर इसमें विषैला पानी पड़ता है तो वो क्या जीवित रहेंगे या नहीं? क्या अयोध्या के तरह जैसे किसी अन्य रूप में राम जी बन के आए और अयोध्या का निर्माण हो रहा है, अभी पट खुलेगा आगे चल के, क्या अयोध्या के प्रथम गेट पर जो प्रमोद वन के नाम से पहले था, आज सरवण क्षेत्र के नाम से जाना जा रहा है, क्या यहाँ पे भी कोई राम के रूप में आएगा जो इस तमसा नदी में विषैले पानी जो मिझौड़ा चीनी मिल के द्वारा छोड़ा जा रहा है, क्या इसमें भी कोई ऐसा रूप लेकर राम बन के आएगा जो उस विषैले पानी को या इस नदी में, पवित्र नदी में छोड़ने से रुकवाएगा? क्या इस पे सवाल बनती है, क्या ऐसा कुछ होगा? हम यही चीज़ जानने के लिए हम सभी लोग से आग्रह करेंगे, आप अपने कमेंट बॉक्स के जरिए बताएंगे। अब सरवण धाम का नाम पहले प्रमोद वन था, लेकिन ये पड़ा कैसे? क्या हुआ? क्या घटना हुई? क्या कर्म हुए यहाँ पे जो इस प्रकार से सरवण धाम नाम पड़ गया? हम आगे चल के आपको पंडित सुनील मिश्र के द्वारा हम बताएंगे। आप पावन श्रवण कुमार के नाम से है। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी यहाँ शिकार खेलने के लिए आते हैं। ये प्रमोद वन के नाम से जाना जाता है। ये पहले बहुत ही घना जंगल था, उसके बाद राजा दशरथ जी शिकार खेलते खेलते यहाँ पर आते हैं। उनको कोई शिकार नहीं मिलता है। काफ़ी देर भटकने के बाद वे संजोग से तमसा तट के पास आ जाते हैं, लेकिन नदी के किनारे नहीं रहते, वो जंगल में ही रहते हैं। और इधर अपने अंधे माता पिता को लेकर मात पिता भक्त श्रवण कुमार जी उनकी प्यास बुझाने के उद्देश्य से जल लेने के लिए अपना कमंडल उठाते हैं और तमसा तट के पास आते हैं। जैसे ही वो अपना कमंडल जल में डुबाते हैं, डब डब की आवाज़ होते ही चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी को ऐसा लगा कि कोई स्वर्ण मृग या कोई मृग या कोई जानवर जल पी रहा है। तो उनके पास बहुत ही अमोघ अस्त्र था, जिसको लोग शब्दवेदी बाण कहते हैं। उन्होंने अपने शब्दवेदी बाण का अनुसंधान कर सीधा श्रवण कुमार के ऊपर छोड़ दिया अज्ञानवश। लेकिन जैसे ही बाण लगा, हा माता हा पिता, ऐसा ही शब्द हुआ। राजा दशरथ जी को लगता है हमसे कोई चूक हो गई है। वे धीरे धीरे घाट की तरफ बढ़ते हैं। जब आते हैं तो सामने देखते हैं एक नवयुवक उनके तीर से घायल हो चुका है, गंभीर रूप से घायल है। उनके पास जाते हैं, उनका सर अपने पैर के ऊपर रखकर उनसे पूछते हैं, उनका परिचय पूछते हैं। तब श्रवण कुमार जी बताते हैं कि हमारे अंधे माता पिता वहाँ पीपल के नीचे वहाँ हम बैठा कर आए हैं। उनको प्यास बहुत ज़ोरों से लगी हुई है और आप जाइएगा, अब मेरा तो अंतिम समय है, आप जाकर मेरे बूढ़े माता पिता को सिर्फ जल पिला दीजिए, हमारे आपसे यही इच्छा है। राजा दशरथ जी जाते हैं और उनके माता पिता के पास पहुंचते ही उनको लगा कि काफ़ी देर हो गया, बेटा श्रवण कुमार अभी नहीं आए। पुत्र पुत्र की आवाज़ लगाते हैं, ये कुछ नहीं बोलते। उसके बाद ऊपर कहते हैं कि कौन हो आप, कौन हो, बोल नहीं रहे हैं। तब ये बोलते हैं, प्रणाम करते हैं दोनों लोगों को और बताते हैं, सारी घटना बता देते हैं। उस समय बहुत ही आघात पहुंचता है अंधे माता पिता को। उन्होंने उनको श्राप दिया कि हे राजा दशरथ,
जिस तरह से हम दोनों पुत्र वियोग में अपना प्राण त्याग रहे हैं रो रो के, ठीक उसी तरह आपको भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने होंगे। इतना सुनकर महाराजा दशरथ बहुत खुश हुए, क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं थी। वह उनका श्राप उनके लिए वरदान से कम नहीं था। उन्होंने तीनों लोगों का अंतिम संस्कार इसी धाम पर किया था। तब से यह पावन श्रवण धाम मशहूर है। आप देख रहे हैं सक्सेस मीडिया न्यूज। मैं हूं राजेश गोस्वामी।